हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आज मैं कोई लेक्चर नहीं लेके आया हूँ, कोई पढ़ाई का लेक्चर नहीं लेके आया हूँ, बट मैं आपको आज कुछ टिप्स दूंगा कि आपको क्यों वरी नहीं करना चाहिए। ओके, देखिए, कोरोना वायरस का सिचुएशन है, हर कोई लॉकडाउन में फंसा हुआ है, बहुतों के इनकम रुक गए हैं, कम हो गए हैं, रिलेशंस में स्ट्रेन आ गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अल्टीमेटली क्या होता है कि हम वरी करने लग जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और अंत में इसका रिज़ल्ट कुछ भी नहीं आता। ओके, कुछ भी नहीं आता। ये सिर्फ हमें नीचा ही करती है, हमें नेगेटिविटी ही भरती है, दूसरा कुछ नहीं। तो मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ओके जो मैं खुद भी सफ़र करता हूँ इन सारी चीज़ों से, और ये मैंने लॉकडाउन में ज़्यादा देखी है। ओके, तो देखते हैं कि वाई यू शुड स्टॉप वरिंग। देखिए, मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि वरिंग क्या होता है और तो पर देखते हैं। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और रैदर शुरू करते हैं आज का ज्ञान। सो देखिए, क्या है ना कि मैंने ये लेक्चर फॉर्मेट में ही बनाया है, PDF फॉर्मेट में ही बनाया है। सो कैसा है कि स्ट्रेस शुरू करते हैं, तो कैसे कि स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस डे बाय डे सिर्फ बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप रिलेशंस में भी देखिए, अगर हस्बैंड वाइफ में है तो घर पे अभी वर्क फ्रॉम होम में है तो दोनों को काम करना पड़ रहा है। अगर घर पे है तो भी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर है तो बहुत ही बढ़िया बात है ये, ठीक है। बच्चों को पहले भी पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते थे, अब अगर उनके पास टाइम है बच्चों को देने के लिए, पर वर्क फ्रॉम होम की वजह से, घर के कामों की वजह से वापस उन पे गुस्सा निकल जाता है, बच्चों पे गुस्सा निकल जाता है, ठीक है। जो हम बड़े हैं, जो अगर हम काम कर रहे हैं या फिर हम कॉलेज में भी हैं, तो हम स्ट्रेस की वजह से हमारे माँ बाप के ऊपर, हमारे सिबलिंग्स के ऊपर हम गुस्सा निकालते रहते हैं। सो इन शॉर्ट क्या है कि ये स्ट्रेस फैक्टर है, ठीक है। आप कोई चीज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, इसी के वजह से ये वरी सिचुएशन शुरू होती है। मैंने कुछ पॉइंट्स जो है, ये डेल कार्नेगी की बुक है, डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, ये मुझे बहुत ही सही लगती है बुक, बहुत ही अच्छी लगती है बुक, तो आप ये ज़रूर पढ़िए, ठीक है। तो मैं आपको आज एक्चुअली 5 रीजंस बताऊंगा कि आपको क्यों स्टॉप करना चाहिए परेशान होने से, ठीक है। आपको क्यों परेशान नहीं होना चाहिए, और अगर आप हो भी रहे तो आपको जल्द से जल्द उसको रोक देना चाहिए, ठीक है। शुरू करते हैं। ये 5 मैंने बहुत रिफाइन करके लाए हैं। तो देखिए, पहला है कॉजेज इंसोम्निया। अगर आपको पता होगा, मैं थोड़ा ये कलर चेंज कर देता हूँ, ओके। तो अगर आपको इंसोम्निया पता होगा तो आपको नींद नहीं आती है, ठीक है। बहुत ऐसे देखा गया है कि जो भी डिप्रेशन में होते हैं, जो भी लोग डिप्रेशन में होते हैं, तो वो इंसोम्निया का शिकार होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस फैक्टर वगैरह जो है ना, ये दिस इज़ लाइक दी फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स डिप्रेशन। तो उसमें हमें नहीं पड़ना है, डिप्रेशन में हमें नहीं पड़ना है। तो अगर आप हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। आप वॉक्स पे जाते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, आप लोगों से बात करते हो, आप घर वालों से बात करते हो, तो आपको ये इंसोम्निया का फैक्टर आपको परेशान नहीं करेगा, ठीक है। और देखिए, मैं आपको एक रामबाण बताऊं, एक इलाज इंसोम्निया का, तो बस एक ही चीज़ करनी है। रात को सोने से पहले आप नहा लीजिए, ठीक है। आप बॉडी पूरी क्लीन कर लीजिए, ठंडे पानी से नहाइए, आपको जैसा नहाना है आप वैसा नहाइए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए 5 मिनट तक, दैट्स इट। आपको कितना भी स्ट्रेस हो, कुछ भी हो, आपका सारा स्ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको क्यों नहीं वरी करना चाहिए, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। देखिए, 80% ऑफ द प्रॉब्लम जो है ना, जो हमारे ऋषि मुनि जो है वो सारे कह के गए कि हमारे 80% ऑफ द प्रॉब्लम्स या फिर जो डिजीजेज है वो हमारा पेट खराब होने की वजह से ही होता है। मतलब यही कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर से काम नहीं कर रहा। तो स्ट्रेस की वजह से, परेशान होने की वजह से, वरी सिचुएशन की वजह से हमें डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एंग्जाइटी। परेशान होने की वजह से हम लोगों से बात नहीं कर पाते, हमारी बातें उनके सामने नहीं रख पाते, हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं कि भाई लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में,
मेरे बारे में गलत तो नहीं सोचेंगे, मेरा इंप्रेशन कैसा पड़ता होगा, एम आई द फिट पर्सन टू बी इन देयर गैंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी यहाँ पे फिट नहीं है, पांचों उंगलियां सेम नहीं होती है। यू आर अ यूनिक पर्सनैलिटी इन योर सेल्फ। तो आपको ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका एक अलग कैरेक्टरिस्टिक है, आपका एक अलग एक ऑरा है जो जिससे कि आप सामने वाले पे इम्प्रेशन डाल सकते हैं। और वैसे भी देखिए, आपका कोई भी एक मेन फोकस इम्प्रेशन, किसी के ऊपर इम्प्रेशन डालना नहीं होना चाहिए। आपका बस ये होना चाहिए कि हमारे एक्शंस क्या है, क्या हम हम्बली और एक कैजुअल तरीके से किसी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं या नहीं, विदाउट कैरिंग एनी टाइप ऑफ बैगेज। ठीक है, तो एंशियस नहीं होना है। ठीक है, और ये वरी सिचुएशन, अगर हम वरी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हम एंशियस भी हो जाते हैं, ये भी देखा गया है। ओके, नेक्स्ट, मैंने जैसे आपको फर्स्ट पॉइंट में भी बताया, जैसे सैड रहना, बार बार वरी करना, हमेशा स्ट्रेसफुल रहना, चीज़ों में बस कॉम्प्लेक्सिटीज़ में बस फंसे रहना, उससे होता है कि डिप्रेशन। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो आई हैड दो सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मुझे इंसोम्निया होता था, मैं लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो एंग्शियसनेस होती थी। ठीक है, बट मैंने देखा कि मैं अगर खुद को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ और खुद से ज़्यादा लगाव रखता हूँ, खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, सो इट डजेंट मैटर कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गिव मोर इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ। ठीक है, रैदर देन बेसिंग योर इम्पोर्टेंस ऑन समवन एल्सेस व्यूज़। ठीक है, कोई और क्या सोच रहा है मेरे बारे में, उसके ऊपर आपका लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए। आप खुद अपने आप में एक स्टोरी हो। आप बुक्स पढ़िए। ठीक है, मैं आपको बताऊं तो आपका सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है आपके माँ बाप और आपका भाई बहन। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सीरियसली आपको बता रहा हूँ, दोस्त भी कभी कभी काम नहीं आते, पर आपके माँ बाप डेफिनेटली काम आएंगे, आपके सिबलिंग्स डेफिनेटली काम आएंगे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने आपको ग्रो होते हुए देखा है, आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। तो मैं आपको सही में बता रहा हूँ कि आप अगर आपको डिप्रेशन है तो आप बात कीजिए, आप किसी से भी बात कीजिए। आप अगर चाहे तो मुझसे बात कीजिए, हम कमेंट सेक्शन पे वगैरह हम बात कर सकते हैं। ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। देखिए, जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह भी देखते हैं, सुशांत सिंह राजपूत का डेथ बहुत ही सैड, बहुत ही दुखद एक इवेंट हुआ है। पर ये हमें इस इवेंट ने एक लाइट में लाया एक सिचुएशन जो है मेंटल इलनेस। ठीक है, मेंटल इलनेस कैसे WHO ने इंडिया को वर्ल्ड्स मोस्ट डिप्रेसिंग कंट्री कहा है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशंस के बाद, ऐसे इवेंट्स के बाद ही हमें पता चलता है कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं एज अ सोसाइटी। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप होप बनाए रखें। मैं आपको सही बोल रहा हूँ, तो आप होप बनाए रखें। You create your own hope, you be your own hope, you be your own friend। देखिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ, no amount of money will make you happy, no amount of acquiring of position will make you happy। What will make you happy is right now, this position, this time, wherein you are the one who can create happiness। ठीक है, तो आप प्लीज़ दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन। अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप सैड है, तो ना रही है, लाइफ 4 दिनों की है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी हमें रो के नहीं बितानी है, हमें बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होके और हैप्पीनेस स्प्रेड करके ही लाइफ आगे बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही इसका एक दुष्परिणाम जो बोलते हैं, ओके, जो वो है मेमोरी लॉस। आप ज़्यादा वरी करते हैं, ज़्यादा टेंशन में है, तो आपका ऑलरेडी माइंड जो है वो एक्यूमुलेटेड होता है नेगेटिव थॉट्स से। पर आपने कभी सोचा है कि आज हम सुबह उठे, हमने कल के बारे में वही चीज़ें सोचना शुरू कर दी। ठीक है, आज जो हमारा दिन, हम बहुत सारी नेगेटिव बातें सोचेंगे, कल हम जब सो के उठेंगे तो भी हम आज की बातें ही सोचेंगे, बुरी बातें। उससे क्या होता है ना कि हमारा माइंड एक्यूमुलेट हो जाता है बुरी चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से, और हम क्लियर पिक्चर नहीं देख पाते। देखिए, मैं आपको हमेशा एक सिचुएशन देता हूँ, अगर आप एक सोल्यूशन देता हूँ, सॉरी, अगर आप कोई भी सिचुएशन में, हमारे सिचुएशंस जो है ना, ये माइक्रो पॉइंट्स है। आप देखिए, ये कोई एक सिचुएशन है जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये माइक्रो पॉइंट है। अभी आप सोचिए कि आपका ये कोई एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट है,
ये कोई पर्सनल रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट है, इसमें आप कोई बंदा IAS के इस एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया है, कोई किसी बंदे को जॉब नहीं लग रही है उसको ये है, ठीक है, किसी का शादी नहीं हो रही तो इसका ये है, जो भी बहुत सारे एक्सेट्रा बहुत सारे रीजंस हैं। लेकिन आप अगर एक वर्ड्स आई व्यू ले, ठीक है, आप होलिस्टिकली होके सोचे कि आप बड़ा लार्जर पिक्चर लेके सोचे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रॉब्लम कितना छोटा है, ये बहुत ज़्यादा माइन्यूट है। देखिए 7 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ, और ऐसे बोलते हैं कि देर आर अनलिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, ठीक है, तो हम उस यूनिवर्स के एक छोटे से अर्थ के एक छोटा सा हम ड्रॉप है, माइक्रो भी नहीं है, उससे भी छोटा है, तो हम ज़्यादा उतना हम खुद को इम्पोर्टेंस ना दें तो ही ज़्यादा बेटर है। ओके, तो मेमोरी लॉस एक चीज़ है, मैं थोड़ा भटक गया था ट्रैक से। मेमोरी लॉस एक चीज़ है, तो मैं आपको ये बता रहा था कि 5 चीज़ें उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स वरी करने के, ठीक है। तो आई होप कि आपको अब जब ये मालूम पड़ा है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो आई होप कि आप स्टेप्स लेंगे, आप खुश रहेंगे। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली मैं आज मेरा अगर ये कोई इंटेंशन है बनाने का, ये वीडियो बनाने का, तो सिर्फ और सिर्फ आपको मोटिवेट करने का है। आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी का डेथ हुआ हो या कोई फेलियर आ गया हो या बहुत सारा फाइनेंशियल इश्यूज़ हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन, कुछ नहीं होगा। Pray if you feel like praying, pray to anyone, pray to nature, pray to God, pray to anyone। अगर आप एथिस्ट है तो मैं आपको बताऊं तो सिर्फ keep hope that the next day will bring more happiness, some solution। ठीक है, आप जब सोते हो ना तो आपका माइंड चलता है, आपको सॉल्यूशंस मिलते जाते हैं। आई होप कि आप ऐसे ही कुछ सॉल्यूशंस अपनाएंगे और आपका लाइफ बहुत ही हैप्पीनेस से भरा हुआ आपका एक लाइफ होगा, ठीक है। आई डोंट नो मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूं, क्योंकि बहुत कुछ है मेरे माइंड में आपके साथ शेयर करने के लिए, बट आई एम नॉट फाइंडिंग प्रॉपर वर्ड्स, राइट वर्ड्स टू एक्सप्रेस सच थिंग्स विथ यू गाइज। बट आई एम फ्रॉम माई डीप कोर ऑफ द हार्ट आई एम सेइंग कि प्लीज़ गाइज, प्लीज़ बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ पाए आप, कोई लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, सब सही है, सब लाइफ आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। मेरा मतलब आपको इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये है कि नॉट नेगेटिवली बट पॉजिटिवली, एज इन लोगों का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम है, लोग अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, ना कि आपके प्रॉब्लम के बारे में, आपके फेलियर्स के बारे में। तो आप लोगों की चिंता करना छोड़ दो कि वो क्या बोलेंगे और क्या नहीं, ठीक है। आई टेल यू वन थिंग, सबसे बड़ा जेल पता है क्या होता है? सबसे बड़ा जेल ये होता है कि लोग क्या कहेंगे। हम उसी जेल में फंसे हुए होते हैं कि लोग भाई हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ आई हैव टू टेल यू इन वन लाइन, लोगों को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्लीज़ आप, आई होप कि आप अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे, आपको जो सही लगता है वो कीजिए, आपको जो चीज़ हैप्पीनेस देती है आप वो कीजिए। बस एक चीज़ है कि आप प्लीज़ और प्लीज़ आप सैड मत होइए, आप वरी मत कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरा PDF, मेरा लेक्चर जो है ये ख़त्म कर देता हूँ। माय नेम इज़ प्रजात, ओके। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन माय यूट्यूब चैनल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लव योरसेल्फ, स्टे हेल्दी, ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।